नमस्कार दोस्तों, आपको टाइम दिया था और सवाल काफ़ी ज़्यादा आए थे। उनमें से जो मुझे लगा कि ये अभी पूछने लायक है, बताने लायक है, उनमें से कुछ सवालों को मैंने चुना है और आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया सवाल था वो ये था कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, एमए का कब आएगा, एमएससी का कब आएगा, बीएससी सेकेंड ईयर कब आएगा, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का कब आएगा, ये सारे सवाल थे। देखो, रिज़ल्ट ये कब आएगा ये अगर हम देखें तो इसमें जैसे एग्ज़ाम आज हुआ है कंप्लीट, आज है 18 दिसंबर, तो आज मान लीजिए रिज़ल्ट कंप्लीट हुआ है, सॉरी एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, तो आज से ठीक एक महीने बाद, मैं एवरेज बता रहा हूँ, कोई ये नियम नहीं है कि एक महीने बाद आएगा, लेकिन एक महीने बाद से 1.5 महीने के बीच में ये रिज़ल्ट जो है घोषित कर दिया जाता है। आपको ये ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब आएगा, अगर फेल होगे तो क्या होगा। आप बस अपना काम करिए, रिज़ल्ट को लेकर परेशान मत होइए। हाँ, बस ये देख लीजिए कि जो आपके नए एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह है वो शुरू कब से हो रहे हैं, आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो आपको कब से देखनी है, उस पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट में ये देख लीजिए कि बस जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है उससे 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक। और इस बार कोविड की वजह से सेशन ऑलरेडी बहुत डिले है, तो यूनिवर्सिटी की ओर से भी ये कहा गया है कि हम अपने रिज़ल्ट में बहुत ही फास्ट को जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम पूरी लगी हुई है और एकदम क्लियर कट आपको यूनिवर्सिटी का चांसलर, चेयरमैन, रजिस्ट्रार कोई नहीं बता सकता कि कब आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे टीचर में कॉपीज आती है, तो एक कई लेवल्स में होने वाला काम है। इसमें एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो उससे शायद 1 दिन या 2 दिन पहले रजिस्ट्रार और एग्ज़ाम हेड होते हैं उनको पता चलता है। तो 1-1.5 महीने का टाइम मान के चलिए कि जिस दिन से रिज़ल्ट जारी होगा उससे, अगर किसी एग्ज़ाम आज से 1 महीने पहले हो गया हो तो उसका 2-4 दिन में आने वाला है। जिनका रिज़ल्ट अभी 10-15 दिन पहले हुआ हो उनका महीना भर में आ जाएगा, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। दूसरी बात कि ये जो भी फीस भरी जा रही है ये किसकी है, फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, फाइनल ईयर की है, प्राइवेट की है, रेगुलर की है, हमने जो पहले भर दी थी वो कौन सी है, ये कौन सी है, इस तरह के कुछ सवाल है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो फीस है ये है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फाइनल के लिए, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है ना, यूजी फाइनल और पीजी फाइनल के लिए, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए। इनका क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में क्या करना होता है कि आपकी जैसे पहली बार एडमिशन लेते हो तो आप भर चुके होते हो फीस उसकी ई मित्र के ज़रिए पहले ही, आपके पास कॉलेज में लिस्ट लग जाती है, सब्जेक्ट मिल जाते हैं, आपका सेशन चालू हो जाता है और नॉर्मल दिनों के अंदर ये अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से कोविड के कारण ये फॉर्म जो है ये जनवरी, फरवरी, दिसंबर यहाँ पर भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं, सेकेंड ईयर से एग्ज़ाम देकर थर्ड ईयर में गए हैं, या फिर एमएससी प्रीवियस, एमए प्रीवियस एग्ज़ाम देकर फाइनल में गए हैं, उनके लिए ये फ़ीस है। हाँ, आपका कहना सही है कि जो अभी 2-3 महीने पहले फ़ीस भरी गई थी वो कौन सी है, ये वही फ़ीस है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो भर नहीं पाए थे, भूल गए थे, अब उनको यूनिवर्सिटी ने दोबारा मौका दिया कि देखो अब भर दो आप, अब आप नहीं भर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये, आप भर दीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत हो रही है, सर हमें प्राइवेट वाले हैं और हम भरें कि नहीं भरें। तो देखो भाई, प्राइवेट वालों को ना तो आइडेंटिटी कार्ड दी जाती है कॉलेज से, ना उन्हें एनएसएस एनसीसी ज्वाइन करने का हक होता है, ना उन्हें क्लासेस लेने का, तो वो किस तरह की फ़ीस लेंगे आपसे, क्यों लेंगे, वो नहीं लेते आपसे फ़ीस। ये फ़ीस सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ लोग ई मित्र विकास के ई मित्र वालों ने कहा कि आप कॉलेज से एप्लीकेशन आईडी ले आइए, हम भर देंगे। अरे भाई, एप्लीकेशन आईडी किस नाम की? जब आप किसी स्कूल में रेगुलर पढ़ने के लिए एडमिशन लोगे तभी तो आपको एप्लीकेशन आईडी बनेगी, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन जो भी कहो उनको। तो प्राइवेट वाला निश्चिंत रहे, जब एग्ज़ाम फॉर्म खुले ना तब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। इसी को मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको
आप सब लोगों ने 10th 12th तो की होगी, उस टाइम तो याद होगा आपका कि स्कूल वाले आपके, अगर आप सरकारी में हो तो 200-300 रुपये साल के शुरू में लेते थे, प्राइवेट में हो तो आपसे 25,000 30,000 स्कूल की जो भी फीस है वो लेते थे। वो जो फीस थी ना, उसी तरह ये कॉलेज की फ़ीस है, 700 800 900 रुपये ना, ये वही फीस है। और जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते थे उसमें भी 10वीं 12वीं में 600 650 रुपये, हमारे टाइम 500 रुपये हुआ करती थी। वो जो बोर्ड फीस कहते थे, वो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फीस है। तो प्राइवेट वाले सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, रेगुलर वाले फ़ीस भरिए। अब कुछ रेगुलर वालों की ये दिक्कत हो रही है कि यार मुझे याद नहीं मैंने फ़ीस भरी कि नहीं भरी थी, फ़ीस रसीद मिल नहीं रही है, अब क्या करें। तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे चेक करोगे कि आपने फ़ीस भरवाई है या नहीं भरवाई है। भरवा दी तो आपका सबूत क्या है, वो मैं आपको एक अलग 2-3 मिनट का वीडियो होगा हार्डली, उसमें समझा दूंगा, अलग वीडियो दूंगा उसका। फिर तीसरा आया कि सर जो NSS है NCC है उसको ज्वाइन करें या नहीं करें, उससे क्या फ़ायदा है। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाना बनता है। क्यों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका आपको फ़ायदा भी बताऊंगा, आपको क्यों करनी चाहिए, इसका कंप्लीट से आपको बता दूंगा अलग से वीडियो में। फिर एक चीज़ आई थी अपने पास की एडमिशन, कि भाई ये जो एडमिशन चल रहे हैं इसमें कौन कौन एडमिशन लेगा। देखो पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ PG के चल रहे हैं, UG के एडमिशन हो चुके हैं, उनकी लिस्टें लग चुकी है, सब्जेक्ट लिस्ट भी लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है। PG MA MSc वगैरह जो है ना, उनकी अभी वो हो रहे हैं एडमिशन, और आज उनकी लास्ट डेट है। ये भी याद रखना, PG में एडमिशन का लास्ट डेट है, जो चूक गए वो चूक गए, बस भर देना आज। फिर एक चीज़ आती है कि जो नहीं भर पाए वो क्या करें। तो भाई उनको मैं पहले वीडियो में कहा था, अब भी बता रहा हूँ, या तो आप कोटा ओपन से कर लीजिए या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, या फिर आप नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेज़ी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो MGSU से भी प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे BSc का कोई स्टूडेंट हो गया या फिर जियोग्राफी का हुआ, वो आप जा सकते हो। हालांकि अपने यूनिवर्सिटी से वो अपने के मैसेज भी भेजे हुए हैं कि सर आपने जो आदेश है ये आप वापस लीजिए और सबको मौका दीजिए प्राइवेट फॉर्म भरने का। हम देखते हैं वो क्या करते हैं। तो आप अपने एडमिशन का लास्ट डेट है, याद रखना, एडमिशन ले लेना आप। फिर है कि क्लासेस ऑनलाइन कब लगेगी, ऑफलाइन कब लगेगी। देखो ऑफलाइन क्लासेस अभी चल रही है, आप कॉलेज में जाइए, आपके क्लासेस लग रहे हैं, प्रैक्टिकल आपके लग रहे हैं। फिर ऑनलाइन क्लासेस कब लगेगी, देखो ऑनलाइन क्लासेस का आदेश स्कूल के लिए आए हुए हैं। IAS कानाराम जो शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने स्कूल के लिए जारी की हुई है, कॉलेज के लिए ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी ज्ञान दूत नामक एक चैनल खोला गया है, राजस्थान सरकार की पहल है, जिसमें आपको कॉलेज के कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। अभी उनका रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाकर स्टूडेंट्स के तौर पर। जो टीचर्स हैं वो अपने एक टीचर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी जल्द ही। ज्ञान दूत पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या है इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन कौन एनरोल कर सकता है, वेट करिए उसका। फिर अगले दिन है कि फर्स्ट ईयर के प्रमोट की मार्कशीट कब आएगी। फर्स्ट ईयर वालों जो सेकेंड ईयर प्रमोट होकर आए हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। देखो 19 तारीख तक तो आपको 10वीं और 12वीं के जो मार्क्स अपलोड करने थे उसकी तारीख दी गई है। मार्क्स अपलोड करिए, उसके बाद में 20 से 25 दिन मान के चलिए मार्कशीट रिजल्ट अपलोड करने में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। और ऑफलाइन कॉलेज में मार्कशीट फर्स्ट ईयर की थोड़ी लेट आएगी। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको इंटरनेट कॉपी यूज़ करनी पड़ेगी। और कई कोर्सेज हैं जिनके रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं, तो रिज़ल्ट जारी होने के भी 1 से 1.5 महीने बाद में कॉलेज में उसकी हार्ड कॉपी आती है, ये भी आप याद रखें। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े आप इंटरनेट कॉपी यूज़ ले सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड है। फिर अगला सवाल आया था कि 1 वीक सीरीज़। देखो भाई पढ़ो आप 1 वीक, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ो, आप पूरे साल नहीं पढ़ पाए तो। लेकिन जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 1 वीक ना लाकर प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर लाइए। क्यों, जो प्रीवियस ईयर के 5 वर्षों के सोल्ड पेपर जो सार्थ के भी आते हैं, सारथी के आते हैं, पार्थ के आते हैं, ऐसे कुछ है पब्लिकेशन से, कोई भी ले आइए।
पेपर में 100 में से 90 नंबर 95 नंबर के पर्सन जो है उसमें से आ जाते हैं। हालांकि 100 का तो होता भी नहीं है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 100% में से 90-95% जो है पेपर उसमें से आ जाता है। आप अगर वो पढ़ लेते हो आप आराम से पास हो जाओगे। रही बात कि हम 7वीं के लिए किसी ने पूछा था कि भाई 2021 की लाइन 22 की लाइन कोई भी ले आइए, 2021 की लाइए, 20 की लाइए, 22 की लाइए, सेम ही चीज़ है। कवर चेंज कर दिया, क्वेश्चन की सीरीज उलट कर दी, सेम चीज़ है, सनातन चलती आ रही है। अच्छा, फिर अगला सवाल उनका था कि आईडी कार्ड कब मिलेंगे। देखो भैया, आपका एडमिशन हो गया है, आपको फिलहाल आईडी कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है। आपको आईडी कार्ड ज़रूरत पड़ेगी जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे। उस टाइम तक आपको अपने कॉलेज में जो जिस डिपार्टमेंट का जिस मैडम को दिया गया है वो खुद सूचना आपको कर देगी कि मेरे से ले जाना, आप उनसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आईडी कार्ड किसी हेडेक मत रखो। फिर एक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में प्राइवेट वाले भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उसमें सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स, वो भी वो स्टूडेंट्स जिनके लास्ट कक्षा में 60% से ज़्यादा आए थे, प्लस में जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं वही भर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, इसमें देख सकते हो आप जाकर। फिर स्कॉलरशिप के प्रीवियस ईयर की स्कॉलरशिप में रुकी हुई है, क्या करो? कॉलेज में जाइए आप, कॉलेज में 12 नंबर रूम या फिर जिसमें डूंगर फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ 12 नंबर रूम या 5 नंबर खिड़की में जाकर आप पता करिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ होगा तो बता देंगे आपको। और वैसे आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उस टाइम जो आपको नंबर दिए जाते, आपने जो नंबर दिए थे वो नंबर आप चालू रखें। उस पर आपका कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसका मैसेज आ जाता है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। एक बार आपकी स्कॉलरशिप अगर किसी गलती की वजह से आपकी वजह से रुक जाती है तो फिर आपको कंटिन्यू नहीं की जाएगी। आप पहले चेक करिए कि किस वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। एग्ज़ाम डेट, सेशन ऑलरेडी डिले है। जनवरी के लास्ट वीक से लगभग एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होंगे और फरवरी एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे और हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक चले। उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो है पॉसिबिलिटी है कि मई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल ऐसा कोई सूचना नहीं दी गई है। आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में सहूलियत के हिसाब से पहले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको करवाए जाएंगे ताकि उनको आगे एडमिशन लेने होता है। तो फाइनल ईयर वाले को पहले मई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तक जितनी भी मुझे क्वेरी मिली खास उसकी मैं जवाब देने के लिए आया हूँ और लगता है थोड़े बहुत दिए होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा डिटेल से समझाना होता है, ऐसे आपके समझ में नहीं आएंगे, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेता हूँ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे से जुड़े रहें। हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अगले वीडियो में उनके आपको लिंक वगैरह भी जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके सबके लिंक भी डाल दूंगा। आप जुड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सूचना के अभाव में किसी चीज़ से पीछे रह जाएं। धन्यवाद।